एक बात बताइए, आप क्या वो जो तड़ी पार है, क्या है उसका नाम, अमित शाह, हाँ। उसका क्या हुआ ये तो बताइए आप। का क्या हो रहा है? जो तड़ी पार है उसका क्या हो रहा है? उसकी नहीं सीट जा रही क्या? और उसको चंद्रशेखर आजाद की सीट जा, हम सब लड़ेंगे चंद्रशेखर के लिए। आप सब उसके साथ हो? मैं बिल्कुल लड़ेंगे, हम तो उसके लिए लड़ेंगे। जब उसकी सीट जाती है या कुछ होता है तो मैं भोपाल से कम हजारों की तादाद में लोग ले जाऊंगी और मेरे पैसे से ले जाऊंगी। मुझे ट्रेन की, किसी फ्री की ट्रेन की आवश्यकता नहीं, मैं खुद पैसे दे के ले जाऊंगी। तो आप लोग बात कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बिल्कुल बेशक बनाओ, लेकिन हमारे जो जितने भी समाज के लोग हैं, जो भी समाज के लोग हैं, उनको सबको एकत्रित करो। जिसकी जिसकी जितनी ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है, तो उनको भी उतनी हमारे बराबरी में समानता दीजिए। नहीं तो आज यहाँ से 30 किलोमीटर चले जाओगे, 30 किलोमीटर जाने के बाद में तो तुम्हारा छुआछूत की भावना अभी भी नहीं जा रही। बाबा साहब ने इतना करने के बाद में भी। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो हिंदू राष्ट्र बनाना तो गलत ही है ना किसी भी देश को। संविधान के साथ, बिल्कुल संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। बिल्कुल संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो तो फिर देशद्रोह हुआ ना फिर एक तरीके का। तो वो तो सभी चीज़ चल रहा है। अभी बुलडोजर का देशद्रोह चला था उनने, वो तो जज ने उसको बयान दे दिया कि बुलडोजर ने चलाया जाए। बुलडोजर चलाने का मतलब क्या हुआ बताइए आप मुझे। ये तो ये अपने आप में एक गलत कर रहे हैं, ये खुद अपना संविधान हाथ में ले रहे हैं। जैसे कि अगर मान ली एक अपराधी है घर में, तो पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाएगी? ये कहना आपका है? हाँ, मेरा कहना यही है, एक अपराधी है उसको कुछ भी सजा दे सकता है, जज दे सकता है, मजिस्ट्रेट दे सकता है। उसके बाद में एक परिवार को जब सजा मिलती है तो उसको पूरे परिवार को सजा देते हैं। इन लोगों ने ये किया है और ये सब हिंदू लोगों ने किया और कुछ नहीं किया। तो ये जो बीजेपी की सरकार है इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं कि यही हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं इस टाइप? बिल्कुल। अच्छा। बीजेपी की सरकार हमारे जितने भी संविधान को खत्म करना चाहती है। हम लोग उनको फिर से वही की वही दशा में लाना चाहती है। हमारा एक व्यक्ति, हमारी एक लड़की, हमारा एक लड़का, एक जब वो आगे बढ़ता है तो उसको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। तुम आज चंद्रशेखर आज़ाद जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई ये करना चाहते हैं। अभी तो बीच बीच में खबर भी आ रही थी कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो मुकदमे हैं, अगर वो मुकदमे साबित हो जाते हैं कोर्ट में तो उनकी सांसदी भी जा सकती है। इसको लेकर क्या कहना आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उनको। ये तो सब उनके केस लगाए, ऐसे तो कोई के भी ऊपर कोई केस लगा देगा। बीजेपी वालों के पास इतने बड़े बड़े केस है जो मुख्यमंत्री तक है, लेकिन उनकी सीट नहीं जाएगी, लेकिन एक दलित लड़की की सीट जा रही है। हाँ, नहीं, एक बात बताइए, आप क्या वो जो तड़ी पार है, क्या है उसका नाम, अमित शाह, उसका क्या हुआ ये तो बताइए आप। का क्या हो रहा है? जो तड़ी पार है उसका क्या हो रहा है? उसकी नहीं सीट जा रही क्या? और उसको चंद्रशेखर आजाद की सीट जा, हम सब लड़ेंगे चंद्रशेखर के लिए। आप सब उसके साथ हो? मैं बिल्कुल लड़ेंगे, हम तो उसके लिए लड़ेंगे। जब उसकी सीट जाती है या कुछ होता है तो मैं भोपाल से कम हजारों की तादाद में लोग ले जाऊंगी और मेरे पैसे से ले जाऊंगी। मुझे ट्रेन की, किसी फ्री की ट्रेन की आवश्यकता नहीं, मैं खुद पैसे दे के ले जाऊंगी। तो आप मुझे ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद तो यूपी में काम कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश वाले उनके लिए इतना समाज का काम कर रहे हो, चाहे यूपी में करे, चाहे दिल्ली में करे, चाहे अमेरिका में करे, उससे मेरे को कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मेरे समाज का काम कर रहा है। अच्छा। मेरा समाज को आगे बढ़ा रहा है, वो मेरे लिए सबसे बहुत महत्व की बात है। मैं उनको मिली नहीं हूँ, मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन मेरे समाज का काम कर रहा है, मेरे लिए उस सबसे बड़ी बात है। मेरे समाज का हर बच्चा मेरे लिए एक ही है। अच्छा, तो अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप भोपाल में? मैं समाज में ये संदेश देना चाहूँगी, किसी भी बच्चियों को कोई अत्याचार होता है, किसी भी लड़की के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो सबसे पहले औरतें आगे आएंगी। तो आप ये बताइए, औरतों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में अक्सर महिलाओं की जो भागीदारी होती है बहुत कम दिखाई देती है, मतलब सड़कों पे भी नहीं आ पाती, और ये भी कह लीजिए शिक्षित भी नहीं है ज़्यादा हमारी बहनें। ये आप गलत बता रहे हैं। आप गलत हो सकता है, हाँ, हिंदू राष्ट्र में औरतें घूंघट लगा के चलती है। आज मैं बता रही हूँ, हाँ तो मैं बता रही ना, घूंघट लगा के चलती है। आज मेरे शिक्षा की बात कर रहा हूँ, तो शिक्षा की बात भी मैं बता रही हूँ कि आज जब हिंदू राष्ट्र में जैसे आज कोई भी राजपूत औरत रहती है, घूंघट लगा के चलती है, उसकी शिक्षा कम रहती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात है, हमारे लोग गरीब है, हमारे लोग दारू में गए हैं। आज कम से कम कोई से भी मोहल्ले में लेंगे, कम से कम 10 मोहल्ले में लेंगे, हर मोहल्ले में 10-20 औरतें विधवा रहती है, और वो बेचारी 10,000 की नौकरी बर्तन मांज के अपना पेट पालती है, तो भी वो अपना बच्चों को पालने की कोशिश करती, और उसका लड़का फिर से बिगड़ता है, वो रोज शाम को आता है और वो दारू पीता है। अच्छा, है ना, ये प्रॉब्लम है ना। हाँ, ये प्रॉब्लम समाज के लिए आ गया। आज कोई कार्यक्रम होता है, किसी राजपूत का होता है, कों पंडित का होता है, करोड़ों रुपए का चंदा आ जाता है, करोड़ों रुपए का आता। हमारे समाज में कोई है ही नहीं देने वाला। बेचारे छोटे मोटे 14 तारीख को रहते, आ जाते बेचारे सब लोग मिलके 100-200 रुपए लेके अपना चंदा का अपना जुलूस डंडा निकालते। उसमें लोग जब ऑब्जेक्शन उठाते कि आज रात में 11 बजे तुम्हारा लाइट बंद होना चाहिए, फराना होना चाहिए। अच्छा, आप जी कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे MP नगर चौराहे पे बाबा साहब की मूर्ति के पास, तो लाइटें नहीं रहती, इसको लेकर कहना आपका?
ये सब सरकार की चाल है। अच्छा। ये सब सरकार की चाल है। जो हमने एक बार क्या हुआ था, बाबा साहब के आगे से सब लोगों ने क्या है आइडिया के बोर्ड लगा दिए, हमने वो मिटवाए थे उनको। अच्छा। हाँ, हमने मिटवाए थे कि इनको बोर्ड आगे पीछे कोई भी, ये सब सरकार की चाल है। वो चाहते नहीं कि हम लोग कोई भी आगे आए। तो आप उन लोगों को बताइए ना कि सरकार में भी हमारे काफी लोग हैं जो SC ST समाज से आते हैं। हाँ। अम्बेडकर राइट भी अपने आप को कहते हैं, लेकिन जब भी अत्याचार अन्याय होता है तो वो कभी आगे आके बोलते नहीं है। वो राजनीति के लिए, राजनीति के लिए हमारे लोग बटे हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता नहीं है कि जो समाज को लेके चले। आज जब हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नेता होता, आज मध्य प्रदेश में कोई ऐसा दलित नेता होता, ना वो कांग्रेस की बात लेता, ना वो BJP की लेता, ना किसी बहुजन की लेता, और वो आगे चलता तो वो ये ऐसा काम होता नहीं। आज जब कोई भी आज विधायक रहता अपना खुद का, आज निर्दलीय विधायक रहता तो वो सबकी लड़ाई लड़ता, और जब वो कांग्रेस का या जनता पार्टी का विधायक है वो कभी हमारी बात आगे लेके नहीं कोई चलता। इच्छा है कुछ ऐसे चुनाव लड़ने की और विधायक वो बनने अभी तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे उसका आंसर में उसका अभी तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ राजनीति जरा आज जर निर्दलीय कोई विधायक बनता है मेरा वाला, आज निर्दलीय कोई विधायक होता है, किसी क्षेत्र से निर्दलीय होता है, और वो विधायक जाएगा और वो जो पार्टी में चला जाएगा तो वो भी बिगड़ जाएगा, और वो निर्दलीय रहेगा तो वो पूरा समाज को लेकर चलेगा। भंते जी कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कहना हाँ, चाह रहे थे? मेरा नाम भंते बुद्धभूषण है। अशोक सम्राट बुद्ध विहार एकता मंच, कामलेताई और बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यहाँ आप उपस्थित हुए। अभी पता चला कि निर्दलीय विधायक के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं तो पिछली बार की बात बता रहा हूँ, जी भंते जी। समनानी के अगेंस्ट में, समनानी के अगेंस्ट में, ताई सुनो, समनानी के अगेंस्ट में मैंने फार्म भरा विधायक का निर्दलीय से। मेरा फार्म कौन कैंसिल करता? DM। जबकि मेरे पड़ोस के 3 ID उसमें शो नहीं होने दी, और उसमें का सपोर्ट करता कांग्रेस, PC शर्मा। ऐसे इन लोगों ने हमारे जब फार्म ही फॉलोअप नहीं होने देते तो हम विधायक के आगे जाने की क्या बात करें? तो मतलब कांग्रेस BJP मिलकर सब मतलब बहुजन समाज को गिराना चाहते हैं। सब षड्यंत्र है षड्यंत्र है बहुजनों के लिए। कि दलित नेतृत्व दलित नेतृत्व आगे नहीं आना चाहिए, और दलित ही रहना चाहिए। ये मांगने वाले रहे, देने वाले ना बने। इनका उद्देश्य यही है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भी उद्देश्य है। मैं संविधान दे रहा हूँ 14 अक्टूबर 1956 को, जिन्ना ये सारे 5 लोग थे, इनको संविधान दे रहा हूँ, लेकिन ये संविधान मेरा चलाएंगे क्या नहीं? इनके हाथों में तो सौंप रहा हूँ, लेकिन वो अमेंडमेंट करेंगे क्या नहीं? अब अमेंडमेंट नहीं हो रहा तो संविधान की कोई गलती नहीं। संविधान वाले चलाने वाले गलत है तो संविधान का क्या दोष है? सही बात। तो आज मेरे साथ पिछली कहानी सुना रहा हूँ कि मैं दक्षिण विधायक के लिए खड़ा था, मेरा फार्म कैंसिल कर दिया। आगे ये नीति नहीं आना चाहिए। मैं भीम आर्मी से भी बात करूंगा, सब लोगों से चर्चा करते रहूंगा। अभी तो बहुत समय है, 5-10 साल का समय है। उस समय तक ऐसी हम ये कर देंगे ताकि हमारे बच्चे भी इधर उधर ना जाए और हमारे नेता लोग भी इधर उधर ना जाए, और निर्दलीय से हम विधायक बनाने की कोशिश करेंगे।